नमस्कार, मैं आदित्य शर्मा 90 प्लस पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? आई होप कि सब ठीक हैं, कुशल मंगल हैं। बहुत दिनों से आप प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा होगा। रिसेंटली फाइनली सीबीएसई ने क्वेश्चन पेपर का पैटर्न अपलोड कर दिया है और यहाँ पर देखेंगे कि एक पार्टिकुलर आपका जो सब्जेक्ट है उसका पेपर का पैटर्न कैसा होगा, कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आएंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर किस टाइप का होगा, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होंगे, कितने सेक्शंस होंगे और क्वेश्चन का टाइप क्या होगा। ओके, तो देखते हैं। ओके बच्चों, तो ये हमारा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है। ये सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने रिसेंटली आपका अपलोड किया है 2022 एंड 23 के लिए। तो क्वेश्चन का पेपर पैटर्न क्या है, इसमें आपका टोटल क्वेश्चन पेपर 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे टोटल जो आपके सेक्शंस कितने हैं बच्चों, 5 सेक्शंस हैं, राइट। तो 5 सेक्शंस आप इस तरीके से देखेंगे। यहाँ पे जो आपका सेक्शन ए होगा, सेक्शन ए आपका एमसीक्यू है बच्चों। सेक्शन ए हमारा जो है वो एमसीक्यू है। कितने एमसीक्यूज़ होंगे? 20 एमसीक्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी आपको बेनिफिट मिलने वाला है, 20 एमसीक्यूज़। सेक्शन बी 5 क्वेश्चंस होंगे और 2 मार्क्स का। मीन्स सेक्शन बी आपका जो है, सेक्शन बी बच्चों 10 मार्क्स का होगा। ये 20 मार्क्स का हो गया, ये 10 मार्क्स का हो गया। सेक्शन सी 6 क्वेश्चंस और कैरिंग 3 मार्क्स ईच। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चंस होंगे, राइट। तो 20 क्वेश्चंस यहाँ हो गए, 20 मार्क्स। और टोटल आपके जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं बच्चों, इसमें कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे 5 सेक्शंस में, तो हम काउंट कर लेंगे। तो आपके 20 तो इसमें हो गए, सेक्शन ए में 20 + 5 + 6 + 4 + 3, राइट। तो जब इनको आप ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 25 6 31 और 4 35 और 3 38 क्वेश्चंस होंगे। मीन्स मैथ के जो क्वेश्चन पेपर में टोटल आपके 38 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन ए 20 एमसीक्यू, सेक्शन बी 5 क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स, सेक्शन सी 3 मार्क्स का होगा जिसमें 6 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन डी आपका 4 क्वेश्चंस 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। और सेक्शन ई ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और 3 केस बेस्ड स्टडी आपके क्वेश्चंस होंगे जिसमें ईच क्वेश्चंस कैरी 4 मार्क्स, राइट। तो ये आपका सेक्शन होगा। क्वेश्चन किस तरीके के होंगे उनको भी हम एक बार उन पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो क्वेश्चंस का इस तरीके से होगा आपका, देखिए अभी आपको हम बताते हैं। ये सेक्शन ए एमसीक्यू आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, एमसीक्यू सेक्शन ए, ठीक है। 20 एमसीक्यूज़ आपको यहाँ पर मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन जो आपका है, ठीक है, 20 एमसीक्यूज़, ठीक। सेक्शन बी 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच। तो आपको 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस मिलेंगे सेक्शन बी में। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन सी 6 क्वेश्चंस 3 मार्क्स, ठीक है। तो इस बार आपको मतलब प्रिपरेशन बहुत केयरफुली करनी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपने कॉन्सेप्ट करने हैं सो दैट कि कोई भी क्वेश्चंस आपसे मिस ना हो। सेक्शन सी 6 क्वेश्चंस। नाउ अब हम नज़र डालेंगे सेक्शन डी हमारा किस तरीके का होगा। 4 क्वेश्चंस 5 मार्क्स ईच, राइट। तो ये हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे आपके। अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन में जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका, ये डायमीटर यूजिंग 4 hours to fill the 5 small diameter, ये फील्ड फाइंड हाउ मनी लॉन्ग इट वुड टेक फॉर ईच 5 टू फिल द, ठीक है, मेंसुरेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और ये इन अ फ्लाइट ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मुझे लग रहा है, ठीक है। ये हमारा ये सेक्शन ई आपका केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस है जिसमें टोटल क्वेश्चंस आपके 3 होंगे, ठीक है। और चॉइस इसमें दी है या नहीं दी है ये देख लेते हैं। ये हमारा केस स्टडी क्वेश्चंस होंगे। केस स्टडी क्वेश्चंस कैसे होते हैं ये आप अपने सब्जेक्ट टीचर से डिस्कस करिएगा, वो आपको कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, राइट।
तो ऑलरेडी हमने ऊपर आपको बता दिया है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बच्चों कितने होंगे इसमें 38 क्वेश्चन पेपर होंगे, 38 क्वेश्चंस होंगे इन मैथमेटिक्स। साइंस की बात कर लें तो साइंस भी आपका 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है साइंस का क्वेश्चन पेपर, और टोटल मार्क्स आपका 80 मार्क्स का होगा, राइट। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 39 टोटल क्वेश्चंस होंगे, 39 क्वेश्चंस साइंस में। और 5 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई। सेक्शन ए वही 20 मार्क्स का आपका एमसीक्यू होगा, 20 एमसीक्यू भी साइंस में आपको मिलेंगे। 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो 2 मार्क्स के होंगे, 6 क्वेश्चंस 2 मार्क्स, ठीक है। तो सेक्शन बी आपका 12 मार्क्स का हो गया, सेक्शन ए आपका 20 मार्क्स का हो गया। सेक्शन सी 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 3 मार्क्स इज, तो मीन्स सेक्शन सी आपका 7 क्वेश्चंस होंगे और 3 मार्क्स, तो टोटल ये आपका 21 मार्क्स का हो जाएगा। सेक्शन डी 3 लॉन्ग आंसर होंगे 5 मार्क्स ईच, तो मीन्स सेक्शन डी 15 मार्क्स का आपका हो जाता है। सेक्शन ई कंसिस्ट ऑफ 3 केस, सोर्स बेस्ड स्टडी या केस बेस्ड, ठीक है, 4 मार्क्स ईच का, तो सेक्शन ई 4 मार्क्स का होगा, 3 क्वेश्चंस होंगे आपके, तो मीन्स टोटल वेटेज इसका कितना हो रहा है 12 मार्क्स का, ठीक है। ये आपका 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ठीक है। आगे क्वेश्चन किस तरीके के होंगे उस पर नज़र डाल लेते हैं, राइट। तो देखो सेक्शन ए आपका एमसीक्यूज़ है, ये एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे, 20 एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे। और सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस, राइट। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 21 to 26, तो 6 क्वेश्चंस हैं इसमें सेक्शन बी में, और कितने मार्क्स का 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है। सेक्शन सी आपका शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चंस है, ठीक है, 27 to 33, और टोटल एज जो क्वेश्चन है उसका वेटेज है 3 मार्क्स का। तो ये आपको शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। सेक्शन डी हमारा जो है लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं, 5 मार्क्स का है, ठीक है। तो प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि यहाँ पे एक भी क्वेश्चन अगर आपसे स्किप हो रहा है तो टोटल 5 मार्क्स का लॉस है, सो बी केयरफुल। तो 5 मार्क्स में टोटल 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 34, 35, 36, मीन्स 15 मार्क्स का पोर्शन है सेक्शन डी हमारा। सेक्शन ई में आपके शॉर्ट डिवाइडेड है, केस बेस्ड स्टडी है 37 to 39, और इसमें 3 क्वेश्चंस हैं 4 मार्क्स का ईच है, ठीक है। केस बेस्ड स्टडी है तो आपको जवाब देने होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन रीड करना है और उसके आंसर्स आपको राइट करने हैं। 4 मार्क्स के हैं तो उसमें 4 मीन्स 4 क्वेश्चंस का जवाब देना होगा, ठीक है। जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 37, तो 37 को आपको इसको रीड करना है ए बी, ठीक है, या फिर इसका दूसरा चॉइस दे रखा है, मीन्स इंडिविजुअल क्वेश्चन में आपको चॉइस दे रखी है, राइट, कि भाई या तो 37 का ये वाला क्वेश्चन कीजिए या फिर आप ये वाला क्वेश्चन, तो इंटरनल चॉइस है आपको क्वेश्चन में। 38 में भी चॉइसेस दे रखी है, ठीक है। तो इस बेनिफिट आपके लिए काफ़ी हो रहा है, हर एक क्वेश्चन में आपको चॉइस मिल रही है। तो ये सेक्शन ई हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। इन सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स का अगर आपको डाउनलोड करना है तो हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इन सैम्पल पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं हिंदी का क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, इसका फॉर्मेट किस तरीके का पैटर्न है। ये आपका जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर है ये 2 खंड में विभाजित है, ठीक है। 2 खंड है, खंड का और खंड खा। खंड का में क्या है, वस्तुपरक या बहुविकल्पीय। खंड का आपका जो है पूरा बहुविकल्पीय है, और खंड का में आपको वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक दोनों तरीके के प्रश्न का जवाब देना होगा। मीन्स खंड खा में बहुविकल्पीय भी है और वर्णनात्मक, जिनका उत्तर आपको डिटेल में लिखना है, ठीक है। निर्देश क्या है, दोनों खंडों में प्रश्नों की संख्या कितनी है बच्चों, 17 है। टोटल हिंदी में आपके लिए 17 प्रश्न मिलने वाले हैं, ठीक है। हिंदी के प्रश्न पत्र में सभी प्रश्नों के उत्तर के अनुसार लिखेंगे। खंड का में कुल 10 प्रश्न है। मीन्स क्या हो गया, खंड का देखिए, खंड का बहुविकल्पीय है और खंड का, ठीक है, खंड का बहुविकल्पीय है, तो मीन्स आपके पास 10 MCQs हो गए, ठीक है। खंड का में 10 MCQs हैं।
उप प्रश्नों की संख्या 49 है, जिसमें उप प्रश्नों की संख्या 49 है। दिए गए निर्देशों का पालन करें। अच्छा, उप प्रश्न भी हैं, प्रश्नों के भी उप प्रश्न हैं। 40 उप प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। अच्छा, खंड खा में कुल 7 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के साथ उनके विकल्प भी दिए हुए हैं, विकल्प को ध्यान रखकर आपको जवाब देना है। मीन्स क्या हो गया, हिंदी का पेपर आपको बहुत ही केयरफुली उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं और जवाब देने हैं। ठीक है, तो देखते हैं हिंदी का ये क्या है। खंड आ, बहुविकल्पीय प्रश्न है ये भाई, स्टेंजा दिया हुआ है आपको गद्यांश, इसको पढ़ना है, इसके जवाब देने हैं। ठीक है, गद्यांश है। और अच्छा, निर्देश क्या है इसमें देख लीजिए कि खंड आ, गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। तो एक गद आपका खंड 5 नंबर का ये हो गया, तो इसमें आपको 5 प्रश्नों के जवाब देने होंगे। ठीक है, तो 5 प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 ये है पद्यांश, एक गद्यांश है एक पद्यांश है। ठीक है बच्चों, तो 5 आपके प्रश्न गद्यांश के हो गए, 5 प्रश्न हो गए पद्यांश के। ठीक, दूसरा, अच्छा पद्यांश, ये पद्यांश को भी उसमें कथन और विकल्प में दे दिया गया है। ठीक है, असर्शन और रीजन में, तो उसको भी आपको केयरफुली पढ़ना है। ये आपका हिंदी का प्रश्न पत्र हो गया। ठीक, प्रश्न 3 क्या है, ये यहाँ से आपका व्याकरण हो गया। रचना के आधार पर वाक्यभेद पर 5, ये बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, टोटल 40 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इसमें। 40 हैं, कितने बताए थे स्टार्टिंग में, देखते हैं। ये आपका हिंदी का हो गया प्रश्न पत्र। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके आराम से इसको पढ़िएगा, देखिएगा। सब्जेक्टिव टीचर से अपने जो है डिस्कस कीजिए इसका पैटर्न वगैरह जो भी है। ठीक है, इंग्लिश की बात कर दें। इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में क्या है बच्चों, देखो इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट 3 सेक्शन। इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन रीडिंग, ग्रामर एंड राइटिंग एंड लिटरेचर। ठीक है, 3 सेक्शंस हैं। फर्स्ट रीडिंग हो गया, सेकंड ग्रामर एंड राइटिंग हो गया, और थर्ड आपका लिटरेचर हो गया। राइट, तो सेक्शन ए क्या है, 20 मार्क्स का है। ठीक है, सेक्शन ए आपका जो है कितने मार्क्स का है बच्चों, 20 मार्क्स का। रीडिंग स्किल है, मीन्स क्या हो गया, स्टेंजा आपको पढ़ना है और उसके आंसर्स आपको देने हैं। राइट, इट्स वेरी इजी, आप पढ़िएगा इसको, देखिए। तो सेक्शन ए आपका कुछ इस तरीके का मिलेगा। ठीक है, ये सेक्शन ए है हमारा, और आगे मूव करते हैं। ठीक है, ये सेक्शन बी, ग्रामर का पोर्शन आ गया। अटेम्प्ट एनी 10 अटेम्प्ट करने हैं ग्रामर में, तो सेक्शन ग्रामर का पोर्शन ये आपको ये 10 मार्क्स का हो गया। ठीक है, आगे मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, सेक्शन सी लिटरेचर आ गया आपका, 40 मार्क्स का हो गया। राइट, तो ये सेक्शन सी लिटरेचर आपका 40 मार्क्स का है। ठीक है, ये इस तरीके का क्वेश्चन पैटर्न का डिज़ाइन है आपका, इसको देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा आराम से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पेपर है सोशल साइंस का। तो सोशल साइंस में देखिए, सोशल साइंस का जो आपका क्वेश्चन पेपर आपका डिवाइडेड है, ये भी 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। कितने सेक्शंस, 5 सेक्शंस, 37 क्वेश्चंस हैं। तो सोशल साइंस में बच्चों टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, सोशल साइंस में आपके पास टोटल क्वेश्चंस हैं 37। सेक्शन ए 20 MCQs हैं, तो 20 MCQs आपको इसमें भी मिलने हैं। ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको 20 MCQs मिलेंगे। राइट, नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं 21 to 24। ठीक है, जिनका जो नंबर होता है वो कितना हो जाएगा, 4 क्वेश्चंस आपके हो गए, 2 मार्क्स का ये हो गया, और 40 वर्ड में आपको लिमिट दे रखी है। सेक्शन सी आप में 25 to 29 क्वेश्चंस हैं, और 3 मार्क्स का है सेक्शन सी, एक क्वेश्चन। ठीक है, सेक्शन डी 30 to 33 है, और जिसमें 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। सेक्शन ई आपका जो है केस बेस स्टडी है, तो ऑलमोस्ट सारे इसमें भी केस बेस स्टडी आपको मिलने वाला है।
तो अभी जो लास्ट टाइम में कोविड टाइम में एग्ज़ाम पैटर्न था ऑलमोस्ट उसी से मिलता जुलता मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव भी है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे, डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा सा आंसर राइटिंग का जो आप तरीका है, हाउ टू रिप्रेजेंट योर आंसर, उसको आप सीखिएगा, किस तरीके से आंसर आपको लिखने हैं प्रॉपर वे में, सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकें, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, ये सोशल साइंस का है, सॉरी सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर, सेक्शन डी 5x4, ठीक है। सेक्शन डी में हर इंडिविजुअल क्वेश्चंस में, हर एक क्वेश्चंस में आपको चॉइस दे रखी है। सेक्शन ई ये 4x3 मीन्स क्या हो गया, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, केस स्टडी क्वेश्चंस हैं ये, तो इनको पढ़ के और आराम से इनको क्वेश्चंस का जवाब देना है, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न हो गया। मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सेक्शंस ई का ही ये पार्ट है, ठीक है, मैप स्किल बेस्ड, तो आपको मैप भी यहाँ पे फिल करना रहेगा। तो ये तो हो गया हमारा क्या कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न किस तरीके का आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। बाकी बने रहिए हमारे चैनल पे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, अगर सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी क्वेश्चन पेपर का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इनको कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।